इस कहानी का मेन कैरेक्टर ग्लेन, जो कि एक नॉर्मल लड़का था। उसके पास में काफी लो ग्रेड का मैजिक था, लेकिन सिलुका, जिसने ग्लेन को बचपन में अडॉप्ट किया था, वो उसे स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर बनने के लिए कहती है। वो भी एक ऐसी एकेडमी में जो कि दुनिया की सबसे फेमस मैजिक एकेडमी थी। ग्लेन, जिसके पास में बहुत ही कम मैजिक पावर है, आखिर वो मैजिकल एकेडमी में क्या पढ़ाएगा, हर चीज देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर देना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ने बैठता है। उस बुक में मेज ऑफ जस्टिस और डीमन किंग की लड़ाई के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे उस मेज ने दुनिया को बचाने के लिए डीमन किंग को मारा था। और इस बुक को पढ़ने के बाद वो लड़का कहता है कि अब मैं भी इस मेज की तरह दुनिया को बचाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम एक मैजिकल सिटी को देखते हैं और वहाँ की मैजिकल एकेडमी वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस एकेडमी है। और तभी हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रहा था, लेकिन तभी उसकी उंगली पर चोट लग जाती है। और तभी उस आदमी के पास में एक लड़की आती है और अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उस आदमी की उंगली को ठीक कर देती है। और तभी वो आदमी उस लड़की से कहता है कि तुम शायद मैजिक एकेडमी में पढ़ती हो, और वो उस लड़की को थैंक यू भी बोलता है। लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि मैजिक एकेडमी से बाहर मैजिक यूज करना अलाउ नहीं होता, तो आप ये बात किसी को भी मत बताना। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम सेस्टिन होता है, और वो उसी लड़की को बुला रही होती है, और उस लड़की का नाम रोमिया होता है। और उसके बाद हमें उस मैजिक एकेडमी के बारे में बताया जाता है। ये मैजिक एकेडमी वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस है और दुनिया के सारे ग्रेट मैजिशियन यहीं से ग्रेजुएट हुए हैं। और उसके बाद हम रोमिया और सिस्टिन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये दोनों ही एक ही घर में रहते हैं, लेकिन इन दोनों का रिलेशन क्या है यह हमें नहीं बताया जाता। और उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ सिस्टिन कहती है कि ये बहुत अजीब बात है, हमारे प्रोफेसर अचानक से एकेडमी से चले गए, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि आज हमारी एकेडमी में एक और नया टीचर आएगा जो कि हमें पढ़ाने वाला है। और तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उस एकेडमी में भागता हुआ आता है, और वो रोमिया और सिस्टिन से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से हट जाओ। और तभी हम सिस्टिन और रोमिया को देखते हैं जो कि उसे इस तरह भागते हुए देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी सिस्टिन एक मैजिक यूज करती है जिससे वो लड़का हवा में उड़ जाता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। और उसके बाद उन दोनों को रियलाइज होता है कि ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, तो वो उस लड़के के पास माफी मांगने के लिए जाती है। लेकिन तभी वो लड़का एकदम स्टाइलिश तरीके से खड़ा होता है और वो इन दोनों को इम्प्रेस करने के लिए अलग ही पोजीशन में खड़ा था। लेकिन तभी रोमिया सिस्टिन से कहती है कि तुम्हें इस लड़के से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि तुमने काफी खतरनाक मैजिक को यूज किया है, इस मैजिक से कुछ भी हो सकता था। और तभी सिस्टिन भी उसकी बात को मान लेती है और वो दोनों उस लड़के से माफी मांगने लग जाते हैं, जहां वो लड़का कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि यहाँ पर तुम दोनों की गलती है, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे रास्ते में आई थी। और ये कहने के बाद वो रोमिया को देखने लग जाता है और वो उसके हर एक बॉडी पार्ट को टच करता है। और उस लड़के की ये सारी हरकतें देखकर सिस्टिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उस मैजिक को चेंज करती है, जिससे वो लड़का वापिस से उस पानी में गिर जाता है और सिस्टिन रोमिया को लेकर वहां से भाग जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम एक टीचर को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से कहता है कि वो लड़का किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो अपनी पहली क्लास में लेट हो चुका है। और तभी वो प्रिंसिपल टीचर से कहता है कि तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस लड़के को प्रोफेसर सिलिका ने यहाँ पर भेजा है। और नेक्स्ट सीन में हम वापस क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर रोमिया और सिस्टिन होते हैं और वो सभी लोग अपने नए टीचर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक उनका टीचर क्लास में नहीं आया था। और उसके बाद हम गेट पर उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम ग्लेन बताया जाता है, और यहाँ के टीचर यहाँ से जा चुके हैं। और जब तक इस स्कूल में नया टीचर नहीं आ जाता तब तक के लिए ग्लेन ही यहाँ का टीचर है। और फिर ग्लेन उन सभी को अपना नाम बताता है, जहाँ सिस्टिन काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि आपको अपना नाम नहीं बताना चाहिए, आपको अब क्लास शुरू करनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। और तभी ग्लेन कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम वापस प्रिंसिपल ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर वो टीचर ग्लेन का रिज्यूमे देखकर काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कि इस लड़के के पास में पढ़ाने का लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसे यहाँ पर टीचर बना दिया है। जो बच्चे पढ़ने आते हैं ग्लेन उससे भी कमजोर होगा, मुझे लगता है कि वो क्लास में सेल्फ स्टडी के लिए कहेगा। और उसके बाद हम क्लास के सीन को देखते हैं, जहाँ पर ग्लेन ने बोर्ड पर लिखा था कि सेल्फ स्टडी करो, और वो खुद आराम से सोने लग जाता है। और ग्लेन को इस तरह सोता हुआ देखकर सिस्टिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो
उसको एक बुक मारती है। और उसके बाद हम वापस से प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो टीचर प्रिंसिपल से ग्लेन को निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन वो प्रिंसिपल उस टीचर की बात नहीं मानते और वो कहते हैं कि टीचर मैं आपकी बात नहीं मान सकता क्योंकि ग्लेन को प्रोफेसर सेलिका ने रिकमेंड किया है। और तभी वो टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि आपको प्रोफेसर सेलिका पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और तभी हम प्रोफेसर सेलिका को देखते हैं जो कि उस टीचर के पीछे खड़ी थी और उसने ये सारी बात सुन ली थी। और जैसे ही वो टीचर हैरी पीछे मुड़ता है तो वो प्रोफेसर सेलिका को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी हम प्रोफेसर सेलिका को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करती है और उस टीचर से कहती है कि तुम मेरे बारे में चाहे जितनी भी गलत बात कर लो, लेकिन मैं ग्लेन के बारे में एक भी गलत बात नहीं सुनूंगी। और अब प्रोफेसर सेलिका की ये बात सुनकर प्रोफेसर हैरी सेलिका से माफी मांगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद हम सेलिका को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से कहती है कि ग्लेन की सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अगर ग्लेन स्टूडेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा पाया तो आप उसे मेरा फेलियर मान सकते हैं। और तभी वह प्रिंसिपल सेलिका से पूछता है कि वैसे तुम्हारा और ग्लेन का रिलेशन क्या है। और तभी प्रोफेसर सेलिका कहती है कि हम दोनों का ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ग्लेन अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। और तभी हम वापस से ग्लेन को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा चोट आई थी और अब वो सिस्टीन की बात को मान लेता है और वो फिर से पढ़ाने लग जाता है। और ग्लेन ने बोर्ड पर काफी सारी चीजें लिखी थी, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग किसी को भी समझ नहीं आती। और उसकी हैंडराइटिंग देखकर सिस्टीन को फिर से गुस्सा आने लग जाता है। और तभी एक लड़की ग्लेन से कहती है कि आपने जो भी बोर्ड पर लिखा है क्या आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और उसके बाद ग्लेन भी एक बुक उठा लेता है और उस बुक को पढ़ने लग जाता है, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आता। तो वह उस लड़की से कहता है कि तुम्हें अपनी बुक निकालकर खुद देख लेना चाहिए। और इस बात को सुनकर सिस्टीन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो ग्लेन से कहती है कि तुम हमें पढ़ाने के लिए आए हो तो स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें ही देना होगा। और उसके बाद ग्लेन उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी क्लास खत्म हो जाती है और वहाँ पर बेल बजने लग जाती है। और इस बेल को सुनने के बाद ग्लेन वहाँ से भागकर बाहर निकल जाता है। और ग्लेन को इस तरह भागते हुए देखकर क्लास का टॉपर कहता है कि आखिर यह कैसा टीचर है। और नेक्स्ट सीन में हम उन सारी लड़कियों को देखते हैं जो कि चेंजिंग रूम में होती है, जहाँ सिस्टीन ग्लेन के बारे में भला बुरा कह रही थी। और वो जैसे ही अंदर आता है वो सिस्टीन और रूमिया की अजीबोगरीब हरकतें देख लेता है और वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन वो सारी लड़कियां मिलकर ग्लेन को बाहर फेंक देती है। और उसके बाद हम सिस्टीन को देखते हैं जो कि बाहर बैठकर सोच रही होती है कि ग्लेन ने एक पूरा पीरियड खराब कर दिया है। और वो कहती है कि मैं इस एकेडमी में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आई हूँ, अगर मुझे ऐसे ही टीचर मिलते रहे तो मैं कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगी। और तभी रूमिया अपना लंच लेकर सिस्टीन के पास में आती है, जहाँ उन दोनों की बातों से पता चलता है कि सिस्टीन उस आसमान में तैरते हुए स्काई कैसल मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस किया था कि वो उस मिस्टीरियस कैसल के बारे में सब कुछ पता लगाएगी। और तभी हम देखते हैं कि ग्लेन भी एकदम से उनके टेबल पर आकर बैठ जाता है। और ग्लेन जैसे उनके पास में आकर बैठता है, रोमिया को तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन सिस्टीन उसे भला बुरा कहने लग जाती है और वो कहती है कि तुमने हमारा एक पीरियड वेस्ट कर दिया, हम उसमें काफी अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे। और सिस्टीन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ग्लेन को अच्छा नहीं लगता, तो वो उसके मुंह में खाना ठूस देता है। और ग्लेन की इस हरकत को देखकर सिस्टीन को वापिस से गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद हम प्रोफेसर सेलिका को देखते हैं जो कि अकेली बैठी हुई थी। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेलिका ग्लेन से टेम्परेरी टीचर बनने के लिए कहती है, लेकिन ग्लेन उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं टीचर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास में कोई भी लाइसेंस नहीं है। और तभी प्रोफेसर सेलिका कहती है कि इस ऑफर के लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते। और वो ग्लेन की तरफ अपना मैजिक चेंट करती है और वो आग का गोला ग्लेन के पास से निकला था, जिसे देखकर ग्लेन काफी ज्यादा डर जाता है। और उसके बाद सेलिका ग्लेन से कहती है कि अगली बार ये अटैक मिस नहीं होगा। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ग्लेन टीचर नहीं बनना चाहता था, लेकिन सेलिका ने उसे फोर्स किया था। और उसके बाद हम लंच ब्रेक के बाद की क्लास को देखते हैं, जहाँ पर ग्लेन ने फिर से वही बात कही थी कि सेल्फ स्टडी करो। और उसके बाद जितने भी पीरियड थे उन सब में उसने सेल्फ स्टडी करने के लिए कहा था। और तभी सिस्टीन अपनी सीट से उठती है और ग्लेन के पास जाकर कहती है कि मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अगर मैंने अपने डैड को ये बात बता दी कि तुम हमें अच्छे से नहीं पढ़ा रहे तो वो तुम्हें अभी के अभी टीचर की पोजीशन से हटा देंगे। और तभी ग्लेन सिस्टीन का हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपने डैड को ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि मुझे भी ये जॉब नहीं करनी,
मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। और तभी हम सिस्टीन को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ के ग्लव्स को निकाल लेती है और सीधा ग्लेन को मार देती है। और इन सारी चीजों को देखकर वो सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस एकेडमी में किसी भी इंसान को ग्लव मारना मतलब उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करना होता है। और वहाँ पर सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि आखिर सिस्टीन टीचर को ड्यूल के लिए चैलेंज कैसे कर सकती है। और उसके बाद सिस्टीन ग्लेन से कहती है कि अगर तुम हारे तो तुम्हें क्लास में सीरियस होकर पढ़ाना होगा। और ये बात सुनकर ग्लेन मान जाता है और वो कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। और इस बात पर सिस्टीन भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग ग्राउंड में होते हैं जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट उनका ड्यूल देखने के लिए आए थे। और तभी ग्लेन कहता है कि हम लोग यहाँ पर शॉक बोल्ट मैजिक का ही यूज करेंगे और क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें पहला अटैक करने का मौका देता हूँ। और इस बात को सुनकर वो सारे स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं कि ये टीचर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए इसने सिस्टीन को पहले अटैक करने के लिए कहा। और तभी सिस्टीन अपने मन में सोचती है कि मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये कहकर वो अपने मैजिक को चेंज करती है और वो जैसे ही ग्लेन की तरफ अटैक करती है, ग्लेन वहाँ पर स्माइल करने लग जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये शायद एक नॉर्मल मैजिक होगा, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्लेन काफी ज्यादा तड़पने लग जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा शौक लगता है। और इस चीज को देखकर वो सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर एक टीचर स्टूडेंट से कैसे हार सकता है। और तभी ग्लेन खड़ा हो जाता है और वो काफी जोश में कहता है कि तुम स्टूडेंट हो, इसीलिए मैंने पहले राउंड में तुम्हें जीतने का मौका दिया है, लेकिन सेकंड राउंड में मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि सेकंड राउंड में ग्लेन भी एक मैजिक चेंज करता है, लेकिन सिस्टीन उससे काफी ज्यादा फास्ट होती है। वो पहले उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे ग्लेन को फिर से शौक लगता है। और इस चीज को देखकर वो सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद से ये टीचर काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए ये एक मैजिक चेंज करने में भी काफी ज्यादा टाइम लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लेन इस चैलेंज को हार जाता है, जहाँ सिस्टीन ग्लेन से कहती है कि अब कल से तुम क्लास में सीरियस होकर पढ़ाओगे। लेकिन तभी ग्लेन एकदम से खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं कल से अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारी ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। और उसके बाद ग्लेन कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने अपने मैजिक को अच्छे से यूज नहीं किया, इसीलिए तुम इस चैलेंज को जीत गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। और ये कहने के बाद ग्लेन वहां से भाग जाता है और वो सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर एकेडमी वालों ने हमारे लिए एक कैसा टीचर रखा है। और ये कहने के बाद चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम ग्लेन को देखते हैं जो कि उन सभी स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी करने के लिए कहता है, लेकिन इस बात को सुनकर सिस्टीन काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि ये कभी भी नहीं सुधरेगा। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ग्लेन के पास जाकर कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाती है और ग्लेन उसे बताता है कि मैंने तुम सभी लोगों को पहले ही बता दिया है कि तुम्हें खुद से ही अपनी पढ़ाई करनी होगी, अब तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे रेस्ट करने दो। लेकिन इस बात को सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा बुरा लगता है और तभी सिस्टीन वहाँ पर आ जाती है और वह उस लड़की से कहती है कि आखिर तुम इसके पास में क्यों आई हो, इसे कुछ भी नहीं पता, इसे मैजिक करना भी नहीं आता, तो आखिर ये हमें क्या सिखाएगा। और सिस्टीन उस लड़की को लेकर जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे सारे डाउट को क्लियर कर दूंगी। और तभी ग्लेन सिस्टीन को पीछे से बुलाता है और वो कहता है क्या तुम्हें मैजिक के बारे में सब कुछ पता है। तो सिस्टीन भी उसे हाँ में जवाब देती है और कहती है कि मैजिक लोगों की मदद करने के लिए काम आता है और जिनके पास में जितना स्ट्रॉन्ग मैजिक होता है उनको उतनी ज्यादा इज्जत मिलती है। और तभी ग्लेन एकदम से खड़ा हो जाता है और वो कहता है तुम्हें शायद नहीं पता कि मैजिक लोगों की मदद नहीं करता बल्कि उन्हीं लोगों को मारता है। और इस बात को सुनकर सिस्टीन काफी ज्यादा सोचने लग जाती है और वो कहता है कि तुम्हें मैजिक नहीं सीखना चाहिए, अगर तुम मैजिक सीख गए तो तुम बाकी के लोगों को मार दोगे। और वो इसी तरह मैजिक के बारे में हर कुछ बोल रहा था और इन सारी बातों को सुनकर सिस्टीन से रहा नहीं जाता और वो ग्लेन को एक थप्पड़ मार देती है। और तभी ग्लेन सिस्टीन की तरफ देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि सिस्टीन काफी ज्यादा नाराज हो चुकी है और तभी सिस्टीन भी क्लास से बाहर चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम ग्लेन को देखते हैं जो कि अकेला बैठा हुआ था और उसी थप्पड़ के बारे में सोच रहा था कि शायद मैंने सिस्टीन को कुछ ज्यादा ही कह दिया। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी खिड़की में उसे रूमिया दिखती है जो कि एक सर्कल बनाकर मैजिक ट्राई कर रही होती है। तो ग्लेन भी उसके पास चला जाता है
और वो रूमिया से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रूमिया ग्लेन से कहती है कि मैंने यहाँ पर मैजिक सर्कल बना दिया है लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हो रहा। ग्लेन रूमिया से कहता है कि तुम रुको, मैं ट्राई करता हूँ, और उसके बाद वो वहाँ पर कुछ करने लग जाता है और जैसे ही रूमिया उस सर्कल को एक्टिवेट करती है तो वो सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और इस चीज को देखकर रूमिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और रूमिया को इस तरह खुश होता देखकर उसे एक फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ ग्लेन भी जब छोटा था उसने भी एक मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट किया था और उसे देखकर भी वो बिल्कुल रूमिया की तरह ही खुश हुआ था। और उसके बाद वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं जहाँ रूमिया ग्लेन से कहती है कि टीचर की जॉब करने से पहले आखिर आप क्या करते थे। तो ग्लेन कहता है कि ये काम करने से पहले मैं एक फ्री लोडिंग 13 था। और इस बात को सुनकर रूमिया काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है कि आखिर आप इस फील्ड में कैसे आए। और ग्लेन बताता है कि इस स्कूल में सिल्का नाम की प्रोफेसर है और उसकी वजह से ही मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और उसके बाद वो दोनों बात करने लग जाते हैं जहाँ रूमिया को अपने पास्ट की बात याद आती है और वो ग्लेन से कहती है कुछ साल पहले मुझे कुछ मेज ने किडनैप कर लिया था और वो मेज मुझे मारने वाले थे लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़के ने आकर उन सभी मेज को मार दिया था और मुझे बचा लिया था। और ये सारी बात सुनकर ग्लेन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और फिर रूमिया बताती है कि उस लड़के ने मुझे बचाया था और उसने भी काफी सारी मैजिकल पावर का यूज किया था और उस दिन से मुझे पता चल गया कि मैजिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और वो कहती है कि मैं इस एकेडमी में पढ़कर एक बहुत ही अच्छी मैजिशियन बनूंगी और जिस दिन वो लड़का मुझे मिलेगा मैं उसे थैंक यू बोलूंगी। और रूमिया की ये सारी बात सुनने के बाद ग्लेन को भी कुछ याद आता है और वो कहता है कि कहीं वो तुम तो नहीं थी, लेकिन वो उसके आगे कुछ भी नहीं कहता। और नेक्स्ट सीन में हम सिस्टीन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होती है और उसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर सिस्टीन मैजिक क्यों सीखना चाहती है। सिस्टीन बताती है कि जब वो छोटी थी उसके दादाजी ने कहा था कि वो उस मिस्टीरियस कासल को सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन अब उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए सिस्टीन ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो खुद जाकर उस मिस्टीरियस कासल को सॉल्व करेगी और उस पर रिसर्च करेगी। और यही कारण है कि सिस्टीन इस एकेडमी में मैजिक सीखने के लिए आई है। और नेक्स्ट सीन में अगला दिन हो जाता है जहाँ ग्लेन सभी स्टूडेंट के सामने सिस्टीन से माफी मांगता है और इस चीज को देखकर वो सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और ग्लेन उनसे ये भी प्रॉमिस करता है कि आज से वो इन सभी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाएगा। और ये बात सुनकर उन सभी स्टूडेंट को लगता है कि ग्लेन मजाक कर रहा है और उसके बाद ग्लेन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो उन सभी को शॉक बोल्ट के बारे में पढ़ाने लग जाता है। और अब ग्लेन की इस टीचिंग स्किल को देखकर वो सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और अब वो उसे ध्यान से देखने लग जाते हैं। और ग्लेन उन्हें शॉक बोल्ट मैजिक आसानी से चेंज करना सिखाता है और वो उन सभी स्टूडेंट से कहता है कि ये सारी चीजें तुम एक बुक के अंदर से कभी भी नहीं सीख सकते। और इसी तरह पढ़ाते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं और वो इतना अच्छे से पढ़ाता है कि वो सभी लोग उसके फैन हो चुके थे और अब तो वो सारे स्टूडेंट ग्लेन को अपना फेवरेट टीचर मानने लगे थे। और यहाँ तक कि दूसरी क्लास के स्टूडेंट भी उसकी क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं। और तभी हम प्रोफेसर हैरी को देखते हैं जो कि ग्लेन को इस तरह फेमस होता हुआ देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करता है और वो कहता है कि आखिर वो लड़का इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गया। और दूसरी तरफ सेलिका कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि ग्लेन ऐसा कुछ करेगा, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर जॉब दिलाई है। नेक्स्ट सीन में हम ग्लेन को देखते हैं जो कि अकेले में कुछ सोच रहा था लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर सेलिका भी आ जाती है और वो ग्लेन की तारीफ करते हुए कहती है कि अब तुम काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो, अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया। लेकिन ग्लेन उसे जवाब नहीं देता तो सेलिका उसके ऊपर बैठ जाती है और तभी हम देखते हैं कि सिस्टीन और रूमिया भी वहाँ पर आ जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों ग्लेन से एक डाउट के बारे में बात करने के लिए आई थी। और तभी हम ग्लेन को देखते हैं जो कि सिलिका के सामने काफी ज्यादा शो ऑफ करने लग जाता है और वो कहता है कि ये सारी चीजें मुझे पता है। और नेक्स्ट सीन में हम सिस्टीन और रूमिया को देखते हैं जहाँ रूमिया ग्लेन के बारे में बात कर रही थी और वो कहती है कि स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि हम कभी भी मैजिक नहीं सीख पाएंगे लेकिन अब तो ग्लेन काफी अच्छे से पढ़ाता है। और तभी रूमिया सिस्टीन से कहती है कि कहीं तुम्हें ग्लेन से बुरा तो नहीं लग रहा क्योंकि ग्लेन अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। और तभी सिस्टीन ब्लश करने लग जाती है और वो कहती है कि ग्लेन पॉपुलर हो चुका है, इस चीज से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे तो वो टीचर बिल्कुल भी नहीं पसंद। और जैसे ही अगला दिन होता है हम ग्लेन को दौड़ते हुए देखते हैं और वो एक जगह पर जाकर रुकता है जहाँ वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। तो वो एक स्टाइलिश तरीके से कहता है कि मुझे पता है तुम यहीं पर छुपे हुए हो, तुम बाहर आ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़का बाहर आता है और वो ग्लेन से कहता है
है कि ग्लेन तुम तो अब काफी ज्यादा बदल चुके हो। और ग्लेन भी उस लड़के को पहचानता था और ग्लेन बताता है कि इस लड़के की एक पूरी टीम है जो कि डार्क मैजिक करती है। और तभी हम वहाँ पर दो लड़कों को देखते हैं जो कि ग्लेन को देख लेते हैं और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और उन दोनों लड़कों को देखने के बाद ग्लेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी सीन यही कट हो जाता है और हम क्लासरूम के सीन को देखते हैं जहाँ पर सारे स्टूडेंट ग्लेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी टाइम हो चुका था लेकिन ग्लेन अभी तक नहीं आया था। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़के उस क्लास के अंदर आ जाते हैं और उन लड़कों को देखने के बाद सिस्टिन उनसे कहती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम हमारी क्लास में क्यों आए हो। लेकिन तभी वो लड़का अटैक कर देता है जिससे सिस्टिन एकदम चुप हो जाती है और इस अटैक को देखकर बाकी के स्टूडेंट भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी वो लड़का कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक मिशन करने के लिए आए हैं। और फिर वो लड़का पूछता है कि यहाँ पर रूमिया कौन है, हम रूमिया को लेने के लिए आए हैं। और तभी हम उन सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि रूमिया के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताते, लेकिन रूमिया इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डरी हुई थी। और तभी वो एक लड़की से पूछता है कि क्या तुम रूमिया हो, तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं रूमिया नहीं हूँ। और इस बात को सुनकर सिस्टिन कहती है कि आखिर तुम रूमिया को क्यों ढूंढ रहे हो। लेकिन तभी वो लड़का सिस्टिन से कहता है कि अब तुम्हें ही बताना होगा कि रूमिया कौन है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। अब वो लड़का सिस्टिन से काफी देर तक पूछता है लेकिन सिस्टिन उसे रूमिया के बारे में कुछ भी नहीं बताती। और ये चीज देखकर रूमिया खुद से ही खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मैं ही रूमिया हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग रूमिया को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वो लड़का कहता है कि तुम ही प्रिंसेस आर्मियाना हो। और तभी हमें पता चलता है कि रूमिया एक प्रिंसेस है और उसका असली नाम आर्मियाना होता है। और तभी हम इस टीम के दूसरे मेंबर को देखते हैं जो कि सिस्टिन को भी पकड़ लेता है और उसके हाथ और पैर को बांधकर एक कमरे के अंदर लेकर जाता है। और वो कहता है कि पूरी क्लास में तुम ही सबसे ज्यादा बोल रही थी, तुम इतनी भी खराब नहीं हो, तुम काफी ज्यादा सुंदर हो। और ये कहने के बाद वो सिस्टिन के पास जाने लगता है, लेकिन सिस्टिन भी अब काफी ज्यादा डरी हुई थी तो वो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है, लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं मानता। और तभी हम देखते हैं कि ग्लेन एकदम से उस कमरे में आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि ग्लेन को देखकर वो लड़का कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, क्या मेरे टीम मेंबर ने तुम्हें नहीं मारा। और तभी हम देखते हैं कि उनका टीम मेंबर ग्लेन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन ग्लेन ने उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी। और तभी सिस्टिन ग्लेन को बुलाती है और वो कहती है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो, मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। लेकिन तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि ग्लेन से फाइट करने के लिए तैयार होता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुम एक 3rd ग्रेड के मैजिशियन हो, तो तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और तभी हम देखते हैं कि ग्लेन भी अपनी जेब से एक कार्ड को निकाल लेता है और वो कहता है कि मैं कभी भी तुमसे नहीं हारूंगा। और तभी हमें पता चलता है कि ग्लेन ने इस कार्ड की मदद से यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर दिया है जिससे वो लड़का इस रूम के अंदर मैजिक यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी ग्लेन को पता चलता है कि अब वो इस कमरे के अंदर खुद भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। और इस बात को सुनकर वो लड़का हंसने लग जाता है और वो कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। और उसके बाद ग्लेन उस लड़के को एक पंच मारता है और उसके बाद उसे उठाकर दीवार पर फेंकता है। और अब उस लड़के की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है कि आखिर फाइट में तुम मुझसे कैसे जीत सकते हो। और वो लड़का ग्लेन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो ग्लेन बताता है कि मैं यहाँ का एक टीचर हूँ और मेरा नाम ग्लेन है। और उसके बाद ग्लेन उस लड़के से कहता है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो उसे किक मारता है जिससे वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। और इसी तरह ग्लेन ने सिस्टिन को बचा लिया था और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम सिस्टिन को देखते हैं जो कि ब्लश करने लग जाती है और उसे देखकर ग्लेन कहता है कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हें बचाना मेरा काम था। तो सिस्टिन कहती है कि मैं थैंक यू नहीं बोल रही, तुम्हारी पैंट उतर चुकी है। और उसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जहाँ ग्लेन और सिस्टिन ने उसे बांध दिया होता है। और उसके बाद ग्लेन कहता है कि इसके बाकी के टीम मेंबर रूमिया को पकड़ कर ले गए हैं। और उसके बाद ग्लेन की नजर उस लड़के के हाथ पर पड़ती है जहाँ उसे एक टैटू दिखता है और उस टैटू को देखकर ग्लेन को कुछ याद आता है। अब वो और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसके हाथ पे लगा हुआ ब्रेसलेट एकदम आवाज करने लग जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक डिवाइस है जिससे मोबाइल फोन की तरह बात करी जा सकती है। और तभी हम देखते हैं कि सेलिका ग्लेन से बात करना चाहती है, तो ग्लेन भी उसे सारी बात बताता है। वो बताता है कि इन सभी लोगों ने मिलकर अकेडमी को चारों ओर से घेर लिया है और इन्होंने काफी सारे स्टूडेंट को भी पकड़ लिया है। और उसके बाद
बाद वो बताता है कि मैं इस ग्रुप को जानता हूँ, इस ग्रुप का नाम रिसर्च ऑफ डिवाइन विजडम है। और वो सिलिका से कहता है कि मैं उसके टैटू को देखकर पहले ही समझ चुका था कि ये सभी लोग उसी टीम के हैं। और इस बात को सुनकर सेलिका सब कुछ समझ जाती है और वो बताती है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उन दोनों को ये बात पता नहीं चल रही थी कि आखिर वो लोग अकेडमी पर अटैक क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद ग्लेन सेलिका से कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अभी के अभी यहाँ पर आओ। तो सेलिका कहती है कि अगर उन लोगों ने अकेडमी को चारों ओर से घेरा है तो उन्होंने बैरियर भी क्रिएट कर दिया होगा जिससे मैं टेलीपोर्टेशन यूज नहीं कर सकती। और तभी ग्लेन सेलिका को बताता है कि वो सभी लोग यहाँ पर हमला करने के लिए आए हैं, लेकिन उनको यहाँ भेजने के पीछे अकेडमी में ही किसी का हाथ होगा, क्योंकि अगर कोई अकेडमी वाला उन्हें सपोर्ट ना करे तो वो इस अकेडमी के अंदर भी नहीं आ सकते। उसके बाद सिलुका कहती है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आने का ट्राई करती हूँ। और उसके बाद हम सिस्टीन को देखते हैं जो कि रोने लग जाती है और कहती है कि आपने एकदम सही बात कही थी कि मैजिक बहुत खतरनाक चीज है और आज इसी मैजिक की वजह से रूमिया खतरे में है और हम लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले हम उसे नहीं बचा पा रहे। और उसके बाद ग्लेन सिस्टीन से कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ग्लेन की ये बात सुनकर वो लड़का हंसने लग जाता है और वो कहता है कि तुम कभी भी मेरे टीम मेंबर को नहीं मार पाओगे। अब ग्लेन उससे कुछ कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर काफी सारे स्केलेटन आने लग जाते हैं और उन सभी स्केलेटन को यहाँ पर आते हुए देखकर वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि देखो मेरे बॉस को मेरी चिंता थी, इसीलिए उन्होंने काफी सारे स्केलेटन मुझे बचाने के लिए यहाँ पर भेजे हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक स्केलेटन उस लड़के के पास चला जाता है, जिसे देखकर वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या तुमको मेरे बॉस ने नहीं भेजा। लेकिन वो स्केलेटन उस लड़के को ही मार देता है। उसके बाद वो सभी स्केलेटन मिलकर ग्लेन और सिस्टीन के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। और तभी हम ग्लेन को देखते हैं जो कि एक स्केलेटन को पंच मारता है, लेकिन स्केलेटन को कुछ भी नहीं होता, उल्टा ग्लेन को ही काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। लेकिन तभी सिस्टीन ग्लेन के हाथों को हील करने लग जाती है, जिससे ग्लेन अब वापस से उनसे फाइट कर पाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लेन उस स्केलेटन को एक पंच मारता है, जिससे वो स्केलेटन वही खत्म हो जाता है और ग्लेन सिस्टीन को भागने के लिए कहता है। और तभी हम उन दोनों को भागते हुए देखते हैं, लेकिन वो स्केलेटन भी उनके पीछे ही आने लग जाते हैं। और तभी ग्लेन कहता है कि ये स्केलेटन तो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो वो सिस्टीन से कहता है कि अब तुम्हें टाइम स्लो करने वाला मैजिक यूज करना चाहिए। तो सिस्टीन कहती है कि मैं वो मैजिक यूज नहीं कर सकती, वो काफी खतरनाक मैजिक है। लेकिन ग्लेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम जल्दी से वो मैजिक शुरू करो। तो सिस्टीन भी मान जाती है और तभी हम देखते हैं कि सिस्टीन भी उस मैजिक को करने लग जाती है। और अब वो सारे स्केलेटन भी ग्लेन के पास आ चुके थे। ग्लेन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था और सिस्टीन उस मैजिक को परफॉर्म कर रही थी। और अब थोड़ी देर बाद सिस्टीन भी उस मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है और जैसे ही उस मैजिक की वेव्स उन स्केलेटन के पास जाती है, उनकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और उसके बाद ग्लेन भी अपने पॉकेट से एक रेड क्रिस्टल बाहर निकालता है और एक काफी हाई लेवल का मैजिक चेंट करता है। और ग्लेन की इस पावर से वो सारे स्केलेटन खत्म हो जाते हैं और इस चीज से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और उसके बाद हम ग्लेन को देखते हैं जो कि नीचे गिर जाता है और उसके चेहरे का कलर भी बिल्कुल बदल जाता है। और इस चीज से हमें पता चलता है कि ग्लेन ने काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक का यूज किया था, इसी वजह से उसका माना बहुत कम हो चुका है। अब ग्लेन जैसे तैसे उठता है और वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और उस आदमी के चारों ओर काफी सारी स्वॉर्ड उड़ रही थी। और वो आदमी ग्लेन की तारीफ भी करता है, वो कहता है कि तुम्हारे पास तो काफी अच्छा मैजिक है। और तभी हम ग्लेन को देखते हैं जो कि सिस्टीन से कहता है क्या तुम उसकी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर पाओगी, क्या तुम्हारे पास इतना माना बचा है। तो सिस्टीन कहती है कि मैंने भी तो वो मैजिक यूज किया था, अब मेरा माना भी काफी ज्यादा लो हो चुका है। और तभी हम ग्लेन को देखते हैं जो कि सिस्टीन को धक्का दे देता है और वो कहता है कि अब मैं जैसे तैसे इसे संभाल लूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। और तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड से ग्लेन के ऊपर अटैक कर देता है और उस स्वॉर्ड की वजह से ग्लेन को काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। लेकिन फिर भी ग्लेन अपने मैजिक को यूज करने लगता है, लेकिन वो आदमी भी अपना मैजिक यूज करके ग्लेन के मैजिक को डिस्पेयर कर देता है। लेकिन तभी ग्लेन भी अपने पॉकेट से उस कार्ड को निकाल लेता है और एकदम से उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस आदमी के पास में काफी सारी स्वॉर्ड होती है, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। और उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि ग्लेन से कहता है कि तुम्हारे पास तो काफी सारे अच्छे
सच्चा मैजिक है, आखिर तुम कौन हो? तो ग्लेन बताता है कि मैं तो बस यहाँ पर एक टीचर हूँ। और ये कहने के बाद वो आदमी फिर से ग्लेन के ऊपर अटैक करता है और अब वो सारी स्वॉर्ड ग्लेन के आर पार हो जाती है और उन स्वॉर्ड की वजह से ग्लेन का काफी सारा खून बह चुका था। लेकिन तभी हम सिस्टीन को देखते हैं जो कि एकदम से वहां पर आकर अपने मैजिक को यूज करती है, जिससे उन स्वॉर्ड में लगे मैजिक को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। और जैसे ही उन स्वॉर्ड के अंदर से मैजिक खत्म होता है, ग्लेन उस एक स्वॉर्ड को निकालता है और उस आदमी को मार देता है। और मरने से पहले वो आदमी ग्लेन से कहता है कि मुझे अब पता चला कि कुछ टाइम पहले एक काफी स्किल मर्डरर इंपीरियल कोर्ट में घूम रहा था और उसका कोड नेम कॉप्स था। और ये कहने के बाद वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों ही रूमिया के पास जाने लगते हैं, लेकिन ग्लेन अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। और ग्लेन को इस हालत में देखकर सिस्टीन उसके ऊपर फिर से हीलिंग मैजिक का यूज करती है। और हील होते हुए ग्लेन कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मैं मैच ऑफ जस्टिस बनना चाहता था। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां ग्लेन ने काफी सारे मर्डर किए थे। और तभी ग्लेन को सेलुका का कॉल आता है और वो कहती है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एकेडमी के चारों ओर जो बैरियर बनाया था, उस बैरियर की वजह से कोई भी स्टूडेंट एकेडमी से बाहर नहीं जा पा रहे। और इसके साथ साथ उन लोगों ने टेलीपोर्टेशन को भी ब्लॉक कर दिया है। और ये बात सुनने के बाद ग्लेन को कुछ याद आता है और वो कहता है कि ये लोग टेलीपोर्टेशन की लोकेशन को रीराइट करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद वो कॉल को कट करता है और सिस्टीन की तरफ देखता है जो कि वहीं सोने लग जाती है। वो उससे कहता है कि तुमने मेरा इतना साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया। और ये कहकर वो रूमिया को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। ग्लेन को शक था कि रूमिया उस टेलीपोर्टेशन वाले रूम में होगी। और जैसे ही ग्लेन उस रूम के अंदर जाता है जहां उसे रूमिया सामने ही बैठी हुई दिख जाती है और वहां पर उसे लीडर भी दिख जाता है। और उसे देखकर वो तुरंत अपना कार्ड निकाल लेता है और वो वही मैजिक यूज करने लग जाता है। लेकिन वो लीडर कहता है कि 10 मिनट के अंदर हम अपने टेलीपोर्टेशन का लोकेशन चेंज कर देंगे और ऐसा करने के बाद रूमिया सीधे हमारी लोकेशन पर पहुंच जाएगी। और उसके बाद मैंने एक और मैजिक को परफॉर्म किया है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा जो कि मेरी सोल का माना यूज करेगा और काफी ज्यादा पावरफुल होके इस एकेडमी के अंदर ब्लास्ट होगा, जिससे ये पूरा एकेडमी भी तबाह हो जाएगा। और इस बात को सुनकर ग्लेन काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी हम रूमिया को देखते हैं जो कि उस लीडर से कहती है कि प्रोफेसर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और रूमिया के मुंह से प्रोफेसर वर्ड सुनकर ग्लेन को समझ आ जाता है कि ये शायद वही टीचर है जिसकी जगह पे अभी ग्लेन क्लास संभाल रहा है। और उसके बाद वो लीडर ग्लेन से कहता है कि अगर टाइम रहते तुम इस टेलीपोर्टेशन को बंद कर दोगे तो मेरा व्हाइट रिचुअल भी एक्टिवेट नहीं होगा और ये एकेडमी डिस्ट्रॉय नहीं होगी और इसी के साथ रूमिया भी बच जाएगी। और अगर गलती से तुमने मेरे ऊपर अटैक किया और अगर मैं मर गया तो भी ये काम तो होकर रहेगा। और वैसे भी मेरे मरने के बाद मेरी सोल की पावर काफी जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। और तभी हम ग्लेन को देखते हैं जिसके हाथ में वो कार्ड होता है, वो उस कार्ड को फेंक देता है और अपने मुंह से अपने ही हाथ को काटने लग जाता है। और उसके बाद वो अपने खून से उस टेलीपोर्टेशन के ऊपर उसे रोकने का स्पेल लिखने लग जाता है। और इस चीज को देखकर वो लीडर कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। और तभी हम देखते हैं कि उस टेलीपोर्टेशन की एक लेयर खत्म हो जाती है। और तभी वो लीडर कहता है कि काफी टाइम हो चुका है लेकिन तुमने अभी तक एक ही लेयर को डिस्ट्रॉय किया है, अभी तो 4 लेयर और बची है। और इस बात को सुनकर ग्लेन जल्दी जल्दी दूसरा स्पेल लिखने लग जाता है। और ग्लेन को ऐसा करते हुए देखकर रूमिया उसे मना करती है और वो कहती है कि अगर तुम सारा खून यूज कर लोगे तो तुम्हारी हालत काफी ज्यादा डाउन हो जाएगी। लेकिन ग्लेन भी रूमिया की बात नहीं सुनता और वो अपने काम में लगा रहता है। और अब काफी देर मेहनत करने के बाद ग्लेन 4 लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब बस आखिरी लेयर बची हुई थी। और तभी हम ग्लेन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जोश में था, लेकिन अब उसके अंदर खून की कमी हो चुकी थी तो वो एकदम से नीचे गिर जाता है। और तभी हम रूमिया को देखते हैं जो कि जैसे तैसे उस सर्कल से अपना हाथ बाहर निकालती है और ग्लेन के सर पर रखती है, जिससे ग्लेन के शरीर से अब गोल्डन लाइट निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर वो लीडर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। और तभी हम ग्लेन को देखते हैं जो कि होश में आ चुका था और वो कहता है कि मैंने पहले सुना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और को टच करके उनकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और ऐसे इंसानों को एम्पलीफायर कहा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अब ग्लेन भी होश में आ चुका था, इसलिए वो उस आखिरी लेयर को भी हटा देता है और उस रूम के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लग जाती है। और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत होता है जहाँ लीडर भी अब वहाँ से भागने की कोशिश में
में था, लेकिन ग्लेन उसे भागने नहीं देता और एक पंच मार देता है। और तभी सिस्टीन भी रूमिया और ग्लेन को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाती है। वो ग्लेन को रूमिया के गोद में सोता हुआ देखती है और नेक्स्ट सीन में हम ग्लेन और सिलुका को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि रूमिया एक प्रिंसेस है और 3 साल पहले मरने का नाटक करके इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आई है। और अब ग्लेन ने भी यहाँ पर एक असली टीचर बनकर पढ़ाने का डिसाइड कर लिया है, ताकि वो इन दोनों को ही अच्छे से मैजिक सिखा सके। और उसके बाद यह चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम क्वीन को देखते हैं, जो कि अपने कमांडर को बुलाती है, जिसका नाम जू होता है। और उसके बाद कमांडर जू रूम में आता है और वो कहता है कि मुझे पता चला है कि आप उस एकेडमी में जाना चाहती हो। और फिर क्वीन कमांडर को बताती है कि वहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है, मैं उस कंपटीशन को देखना चाहती हूँ। तो कमांडर कहता है कि मैं आपको वहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर कमांडर कहता है कि क्या ये वही एकेडमी है जहाँ पर वो डेथ गर्ल पढ़ती है, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, अगर सभी लोगों को पता चल गया तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्वीन कहती है कि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर कमांडर जू वहाँ से चला जाता है। फिर क्वीन कहती है कि इस बात को लगभग 3 साल हो चुके हैं, अब तक तो वह मुझसे हेट करने लगी होगी। और तभी हमें पता चलता है कि क्वीन यहाँ पर अपनी बेटी की बात कर रहे हैं, जिसका नाम रूमिया होता है। वो कहते हैं कि मैं उस एकेडमी में जाकर उसे दूर से देखना चाहती हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम सिस्टीन और रूमिया को देखते हैं, वो दोनों ही बाकी के स्टूडेंट को कंपटीशन के बारे में बता रहे थे कि वो कंपटीशन अगले महीने शुरू होने वाला है। लेकिन तभी वो देखती है कि क्लास में कोई भी स्टूडेंट उनकी बातों को इंटरेस्ट में नहीं ले रहा, क्योंकि उन स्टूडेंट को लग रहा था कि वो सभी काफी ज्यादा वीक है। और उन स्टूडेंट को यह भी पता था कि क्वीन भी उनका कंपटीशन देखने के लिए आ रही है, तो वो स्टूडेंट क्वीन के सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते। और इस बात को सुनकर सिस्टीन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी एकदम से ग्लेन क्लासरूम के अंदर आ जाता है और उसके बाद ग्लेन सिस्टीन के पास जाता है और उस कंपटीशन की लिस्ट को ले लेता है। और वो उन सभी स्टूडेंट से कहता है कि इस बार का कंपटीशन हमारी ही टीम जीतेगी। और उसके बाद ग्लेन एक एक स्टूडेंट का नाम पढ़कर उन्हें कौन सा रोल करना है वो बताता है। और इसी के साथ ग्लेन हर एक स्टूडेंट की तारीफ करता है। और अब ग्लेन के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर वो सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और तभी हम उन स्टूडेंट को देखते हैं जो कि पहले तो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब वो मान जाते हैं। और इस चीज को देखकर सिस्टीन सोचती है कि ग्लेन तो काफी ज्यादा अच्छा है, उसने एक ही बार में सारे स्टूडेंट को मना लिया। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्लेन प्रिंसिपल से एडवांस सैलरी मांग रहा था, लेकिन प्रिंसिपल और सेलिका उसे एडवांस सैलरी देने के लिए मना कर देते हैं। और इस चीज को देखकर ग्लेन रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन तभी प्रिंसिपल उसे स्पेशल बोनस के बारे में बताते हैं, जो कि हर उस क्लास टीचर को दिया जाता है जिस टीचर के स्टूडेंट इस कंपटीशन में फर्स्ट आते हैं। और इस फ्लैशबैक के बाद हमें पता चलता है कि ग्लेन इसीलिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब वो सारे स्टूडेंट को मनाकर इस कंपटीशन को जीतेगा, जिससे उसे एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। और तभी हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि ग्लेन से कहता है कि आपको सभी स्टूडेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्लास के टॉप स्टूडेंट को ही इन्वॉल्व करें, इससे हमारी टीम के जीतने के चांस और बढ़ जाएंगे। और वो ये भी बताता है कि बाकी के टीचर भी ऐसा करते हैं, अपनी क्लास के सिर्फ अच्छे स्टूडेंट को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाते हैं, जिससे उनके जीतने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। और ये बात सुनकर ग्लेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका मकसद इस कंपटीशन को जीतना है। लेकिन तभी एकदम से सिस्टीन वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि आखिर आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे टीचर काफी ज्यादा अच्छे हैं, भले ही हम हार जाए लेकिन टीचर हम सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और फिर सिस्टीन ग्लेन से कहती है क्या मैंने सही कहा। और इस बात को सुनकर ग्लेन काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तभी रूमिया ग्लेन को देख लेती है और वह समझ जाती है कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। और फिर ग्लेन अपने मन में सोचता है कि चलो ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। और तभी उनका ब्रेक हो जाता है, जहाँ क्लास 1 और 2 के बीच बहस हो जाती है और वो आपस में बस इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर
आखिर यहाँ पर प्रैक्टिस कौन करेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो क्लास 2 है वो ग्लेन की क्लास है। और तभी वहाँ पर ग्लेन भी आ जाता है और वो उन स्टूडेंट को रोकता है और वो कहता है कि तुम्हें आपस में ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर हैरी आ जाते हैं जो कि क्लास 1 के टीचर होते हैं और वो क्लास 2 को यहाँ से तुरंत जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर हैरी के हिसाब से ग्लेन ने अपनी क्लास के सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया है और उसकी क्लास में काफी सारे वीक बच्चे हैं। और हैरी ग्लेन को ये भी बताता है कि तुम चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करवा लो लेकिन फिर भी तुम्हारी क्लास हारेगी ही। और तभी हम ग्लेन को देखते हैं जिसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्रोफेसर हैरी से कहता है कि शायद आपको नहीं पता कि मेरी क्लास के ये सारे बच्चे काफी ज्यादा पावरफुल है और ये मैजिक कंपटीशन भी हमारी ही टीम जीतेगी। और ग्लेन प्रोफेसर हैरी से ये भी कहता है कि अगर आपको शक है तो हम एक बेट लगा लेते हैं कि अगर मेरी टीम हारी तो मैं आपको मेरी 3 मंथ की सैलरी दूंगा। और तभी प्रोफेसर हैरी भी सोचता है कि मैजिक को रिचार्ज करने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और वैसे भी मेरी ही टीम जीतने वाली है। और इसीलिए प्रोफेसर हैरी भी ग्लेन से कहता है कि चलो ठीक है, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें अपने 3 मंथ की सैलरी दूंगा। और इस बात को सुनकर अब ग्लेन को काफी ज्यादा खुशी होती है और वो कहता है कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ तो हो जाएगा। लेकिन फिर से सिस्टीन बीच में आ जाती है और वो प्रोफेसर से कहती है कि प्रोफेसर, हमें कोई पैसों का लालच नहीं है, हम वैसे ही आपके साथ में कंपटीशन कर सकते हैं। और वो फिर से ग्लेन की तरफ देखती है और कहती है कि क्यों, मैंने सही कहा ना। लेकिन इस बार भी ग्लेन उसे कुछ भी नहीं कह पाता और वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और इस बार भी रूमिया उसे देख लेती है। और नेक्स्ट सीन में हम ग्लेन को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयारी करवा रहा होता है और ये सारी चीजें दूर खड़े होकर रूमिया और सिस्टीन देख रहे होते हैं। और उन्हें ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है कि प्रोफेसर ग्लेन सभी बच्चों को अच्छे से मैजिक सिखा रहे हैं। और जैसे ही शाम होती है हम रूमिया को देखते हैं जो कि अपनी ओल्ड मेमोरी को याद कर रही होती है, जहाँ काफी साल पहले उसकी मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया था और काफी सारे लोगों ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। और तब ग्लेन ने वहाँ पर आकर रूमिया को बचाया था। और तभी एकदम से सिस्टीन रूमिया के पास आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और फिर सिस्टीन रूमिया से कहती है कि वो कंपटीशन देखने के लिए क्वीन भी यहाँ पर आ रही है। तो रूमिया कहती है कि सिस्टीन, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि मुझे इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को तुम अच्छे से जानती हो और वो तुम्हारे पेरेंट्स है और अब तो तुम्हारे पेरेंट्स को ही मैं अपना रियल पेरेंट्स मान चुकी हूँ। और ये बात सुनकर सिस्टीन ब्लश करने लग जाती है। और उसके बाद अगले दिन के सीन को देखते हैं जहाँ क्वीन उस एकेडमी की तरफ ही जा रही थी। और इस दौरान क्वीन काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि क्वीन 3 साल बाद अपनी बेटी को देखने वाली है। और तभी हम पास में बैठी एक लड़की को देखते हैं जो कि क्वीन की असिस्टेंट होती है। वो उन्हें एक ब्लू कलर का नेकलेस पहनने के लिए कहती है। और नेक्स्ट सीन में हम क्वीन को देखते हैं जो कि उस कंपटीशन में पहुंच चुकी थी और फिर वो खुद ही उस कंपटीशन को स्टार्ट करना अनाउंस करती है। और तभी हम प्रोफेसर हैरी को देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि अब तो बस मेरी ही टीम जीतेगी। और तभी हम ग्लेन को भी देखते हैं जिसे अब ज्यादा मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उसे भूख लग रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और क्लास 2 के स्टूडेंट 3rd रैंक पर आते हैं। और फिर ग्लेन सोचता है कि आखिर ये स्टूडेंट कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि ग्लेन ने उनके बारे में इतनी उम्मीद नहीं की थी। और तभी हम उन स्टूडेंट को देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि प्रोफेसर ग्लेन ने हमें काफी ज्यादा मोटिवेट किया है तो हम उन्हें ऐसे हारने नहीं देंगे। और अब वो एक स्टूडेंट कहता है कि अगर हम ऐसे ही हमारे प्रोफेसर की बात मानते रहे तो हम जीत जाएंगे। तभी हम सेलिका को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंस रही होती है और उसे देखकर ग्लेन सोचता है कि आखिर इसे क्या हुआ। लेकिन तभी क्वीन की असिस्टेंट आकर सिलुका को क्वीन के सामने बिहेव करने के लिए कहती है। लेकिन तभी वो क्वीन असिस्टेंट से कहती है कि कोई बात नहीं, हम काफी पुराने दोस्त हैं। और तभी क्वीन सिलुका से ग्लेन के बारे में पूछती है, जहाँ सिलुका कहती है कि वो एक नॉर्मल टीचर है लेकिन पता नहीं क्यों हर बार उसके साथ में अजीब सी चीजें होती रहती है। इसी तरह अब आप इस कंपटीशन को ही देख लो, किसी भी टीचर को उम्मीद नहीं थी कि उसकी क्लास जीतेगी। और तभी एक कमांडर जूक के कान में आकर कुछ कहता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे स्टूडेंट एक एक करके सारे कंपटीशन को जीत जाते हैं। और अब वो सभी स्टूडेंट टॉप 3 में आ चुके थे और आज तक इस एकेडमी में ऐसा नहीं हुआ था। और तभी ग्लेन कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये स्टूडेंट इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। और तभी हमें पता चलता है कि अगला कंपटीशन मेंटल डिफेंस है
जिसमें क्लास 2 की तरफ से रूमिया पार्टिसिपेट करती है। और तभी हम रूमिया के पास खड़े हुए एक लड़के को देखते हैं जो कि रूमिया को एक फ्री एडवाइस देता है और वो कहता है कि तुम्हें ड्रॉप आउट ले लेना चाहिए। और फिर रूमिया उससे कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम क्लास 5 से हो और तुम्हें मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी क्लास ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अब मुझे भी अच्छा ही करना होगा। और आखिर में रूमिया उस लड़के से कहती है कि तुम्हारी क्लास 2nd नंबर पर है और हमारी क्लास 3rd पर है। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो हमारी पोजीशन 2nd पर आ जाएगी। और इस बात को सुनकर हंसते हुए रूमिया से कहता है कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और तभी हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि ग्लेन के पास आकर कहता है कि प्रोफेसर, आपको पता होना चाहिए कि रूमिया हीलिंग मैजिक अच्छे से करती है, लेकिन वो बाकी के मैजिक में इतनी ज्यादा खास नहीं है, तो आखिर आपने उसे वहाँ पर क्यों भेजा। और तभी ग्लेन कहता है कि तुम जरा शांत रहो, मुझे पता है कि रूमिया क्या कर सकती है और क्या नहीं। और तभी ग्लेन अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मैंने रूमिया को भेजकर गलती कर दी है। और उसके बाद उस कंपटीशन का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ एक आदमी आकर उन्हें फर्स्ट राउंड के लिए तैयार होने के लिए कहता है। और तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो कि एक मैजिक करता है जिससे क्लास 1 का स्टूडेंट वहीं सोने लग जाता है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होता। लेकिन वहीं वो आदमी रूमिया को देखता है और अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। और उसके बाद वो आदमी अपने हिप्नोसिस मैजिक को स्टार्ट करता है, जिससे वहाँ पर सारे स्टूडेंट एक एक करके सोने लग जाते हैं। और आखिर में वहाँ पर वो लड़का और रूमिया ही बच जाते हैं। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि रूमिया इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बात सुनकर ग्लेन भी रूमिया की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे तो बेचारे उस लड़के की चिंता है जो कि उसके साइड में खड़ा है। और उसके बाद हम फिर से उस आदमी को देखते हैं जो कि फिर से एक मैजिक करता है जिसका नाम माइंड ब्रेक होता है। लेकिन तभी हम उन दोनों को देखते हैं जो कि इस मैजिक के बाद भी वहाँ पर खड़े थे। और इस चीज को देखकर वो आदमी कहता है कि अच्छा, तो तुम दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और उसके बाद वो आदमी अपने मैजिक को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है और अब इस मैजिक को रूमिया सहन नहीं कर पाती और वो नीचे गिर जाती है, जहाँ वो अपने मन में सोचती है कि मैं इस तरह नहीं हार सकती, मुझे जीतना होगा। लेकिन तभी एकदम से ग्लेन उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। और तभी ग्लेन रूमिया के ड्रॉप आउट को अनाउंस करता है, लेकिन रूमिया इसके लिए मना करती है, लेकिन फिर भी वो ग्लेन की बात मान लेती है। और तभी हम देखते हैं कि वो अनाउंसर उस लड़के को विनर अनाउंस करने ही वाला था, लेकिन तभी वो आदमी देखता है कि उसके हिप्नोसिस की वजह से वो लड़का तो पहले ही जम चुका है। और तभी हमें पता चलता है कि इस कंपटीशन को रूमिया ही जीती है और क्लास 2 अब 2nd नंबर पर आ चुकी है। और ये सारी चीजें देखकर क्वीन कहती है कि रूमिया के पास काफी अच्छे फ्रेंड है और मुझे रूमिया को इतना ज्यादा खुश देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। और तभी सेलुका कहती है कि आपको एक बार रूमिया से बात कर लेनी चाहिए। और ये बात सुनकर क्वीन कहती है कि मुझे इसके बारे में सोचना होगा। और नेक्स्ट सीन में हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि दूर से ग्लेन के ऊपर नजर बनाए हुए थे। और उसके बाद हमें पता चलता है कि क्लास 2 अब फर्स्ट रैंक पर पहुंच चुकी है। लेकिन अब इन सब से ग्लेन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। और उसके बाद हम फिर से उन 2 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम एल्बर्ट होता है और जो लड़की थी उसका नाम रियल होता है। और तभी हमें पता चलता है कि रियल उसे सबक सिखाने के लिए जा रही थी, लेकिन एल्बर्ट उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि अभी इस सब का टाइम नहीं है, पहले हमें हमारे मिशन को कंप्लीट करना होगा। और हमारा मिशन ये है कि हमें क्वीन को प्रोटेक्ट करना है। जहाँ तक मुझे पता है कि क्वीन के गार्ड ही उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और अब हम दोनों को ही क्वीन को बचाना होगा। और वहीं हम देखते हैं कि ब्रेक हो जाता है, जहाँ सभी बच्चे अपना अपना लंच कर रहे होते हैं और उन सभी को खाना खाते हुए देखकर ग्लेन को और भी ज्यादा भूख लगने लग जाती है और वो कहता है कि अब मैं और ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा। और ये कहकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एक लड़की ग्लेन को बुलाती है जिसका नाम लीना होता है। वो कहती है कि दोपहर में मेरा कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह पर आप किसी और स्टूडेंट को भेज दो। और तभी ग्लेन उससे कहता है कि तुम तो सेल्फ इल्यूजन वाला स्पेल करने वाली थी। और वो कहता है कि क्या तुम्हें वो स्पेल पसंद नहीं है। इस बात पर वो लड़की कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे वो स्पेल काफी ज्यादा पसंद है, इसमें हमें किसी और की तरह दिखने का मौका मिलता है। लेकिन जहाँ सभी स्टूडेंट इस कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं तो स्पेल
को अच्छे से कास्ट भी नहीं कर पाती। और उस लड़की के मुंह से ये बात सुनकर ग्लेन उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ग्लेन एक स्पेल पढ़ता है जिससे वो खुद रूमिया में बदल जाता है। और ग्लेन को देखकर वो लड़की कहती है कि तुम तो बिल्कुल रूमिया की तरह दिख रहे हो। और फिर ग्लेन उस लड़की से कहता है कि तुम्हें जिसकी भी बॉडी चाहिए उसके बारे में तुम्हें इमेजिन करना होगा और इसी तरह तुम इस मैजिक को अच्छे से कर पाओगी। और ये बात सुनकर लीना थोड़ी बहुत मोटिवेट हो जाती है और फिर वो ग्लेन से कहती है कि मैं कंपटीशन में बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हम ग्लेन को देखते हैं जो कि वापस से नॉर्मल होने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टीन आ जाती है और वो रूमिया के लिए कुछ खाना लेकर आई थी। और वो लंच सिस्टीन ने अपने हाथों से बनाया था। और उस खाने को देखकर ग्लेन जो कि रूमिया में बदला हुआ था वो अपने आप को नहीं रोक पाता और वो एक सैंडविच उठाकर खाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर रूमिया आ जाती है और उसे देखकर ग्लेन हर कुछ ही बोलने लग जाता है। लेकिन तभी सिस्टीन एक मैजिक यूज करती है जिसका नाम रिटर्न टू जीरो होता है। उस मैजिक से ग्लेन फिर से नॉर्मल हो जाता है और ग्लेन जैसे ही नॉर्मल होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर सिस्टीन अपने मैजिक से ग्लेन को हवा में फेंक देती है और इस मैजिक की वजह से ग्लेन सीधा जंगल में जाकर गिर जाता है। और उसके बाद वो पास की एक ब्रेंच पर बैठता है जहाँ उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रूमिया दौड़ते हुए ग्लेन के पास आती है और वो ग्लेन के लिए काफी सारे सैंडविचेस भी लेकर आती है। और उन सैंडविच को देखकर ग्लेन उन्हें खाने लग जाता है और ग्लेन उन सैंडविच की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। वो कहता है कि ये सैंडविच तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। और उसके बाद ग्लेन रूमिया से पूछता है कि आखिर इन सैंडविच को किसने बनाया है, तो रूमिया उसे नहीं बताती और वो कहती है कि ये एक सीक्रेट है। और वो कहती है कि इसको जिसने बनाया है वो नहीं चाहती कि मैं इसके बारे में किसी को भी बताऊं। और उसके बाद वो दोनों ब्रेंच पर बैठकर बात करने लग जाते हैं और तभी वहां पर क्वीन आ जाती है और उसके बाद यह चैप्टर एंड हो जाता है।